रहस्य क्या है? इस सवाल का शायद कोई एक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए इस शब्द का मतलब अलग हो सकता है। अगर आसान शब्दों में इसे समझा जाए तो रहस्य मतलब ऐसा है कि जो समझ से परे हो, या शायद जिसे समझा या समझाया ना जा सके कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। ऐसे ही बहुत सारे रहस्य हैं जो इंटरनेट पर घटित हुए हैं, जिन्हें हम इंटरनेट मिस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसे समझाने या समझने में पूरी दुनिया आज तक नाकामयाब रही है। आज हम ऐसी ही एक उलझी हुई मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये घटना आज से 19 साल पहले जापान में घटित हुई कि कैसे एक ट्रेन किसी महिला को एक ऐसे अनजान स्टेशन पर छोड़ देती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस स्टेशन की जानकारी ना तो इंटरनेट पर मौजूद है, न ही किसी मैप पर, और न ही जापान के रेल विभाग के पास। उस स्टेशन पर ना ही कोई है और ना ही उस पैसेंजर तक कोई अपनी मदद पहुंचा सकता है। वहां सिर्फ एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कीसारागी स्टेशन, जिसका मतलब होता है डीमन स्टेशन। आखिर क्या है ये डीमन स्टेशन, और ट्रेन आखिर आकर यहीं क्यों रुकी, और उस पैसेंजर के साथ आगे क्या क्या हुआ? आइए इस अजीबोगरीब उलझे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है 2004 की। उस वक्त इंटरनेट अपने शुरुआती चरण में था और आज की ही तरह लोग इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते थे। चाहे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना हो, या अपनी राय देनी हो, या विचार विमर्श करना हो, इन सब के लिए वो इंटरनेट फोरम की ओर रुख करते थे। इन फोरम्स पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता था और बाकी के लोग उस पर कमेंट करके एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते थे। 8 जनवरी 2004 को जापान की एक पॉपुलर फोरम वेबसाइट 2chan पर रात के करीबन 11:14 पर एक पोस्ट पब्लिश हुआ। इस पोस्ट में एक एनोनिमस यूजर लोगों से कुछ अजीबोगरीब बात शेयर करता है। हो सकता है ये मेरा कोई वहम है, पर क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? बस इतना लिखा, और उस फोरम पर कुछ ऑनलाइन लोग उत्सुकता और मदद के भाव से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। उस घबराए हुए अज्ञात यूजर ने कई मैसेजेस उस पोस्ट पर किए और बाकी के लोग कमेंट के द्वारा उसकी हेल्प करने लगे। मैसेजेस के थ्रू ही पता लगा कि अज्ञात यूजर जापानीज महिला थी जिसका नाम हासुमी था। 8 जनवरी 2004 को हासुमी ने सेम हमामात्सु स्टेशन से रात के समय ट्रेन पकड़ी। ये ट्रेन वो अक्सर अपने कम्यूट के लिए इस्तेमाल किया करती थी। ट्रेन पिछले आधे घंटे से रुकी नहीं थी, मगर जिस ट्रेन में वो बैठा करती थी वो हर 5 से 7 मिनट में रुकती थी। घबराहट और परेशानी ने उस लड़की के दिमाग में अपना घर बना लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं वो किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गई, या कहीं ट्रेन अपने रूट से नहीं भटक गई हो। ऐसे कई सवाल उसके मन में घर कर रहे थे और उसे परेशान किए जा रहे थे। उसके साथ 5 और लोग थे उस ट्रेन में, और वो सभी के सभी सोए हुए थे। वो उन्हें जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सभी बातें मैसेंजर के द्वारा वो अन्य लोगों को शेयर कर रही थी। तभी एक यूजर ने उसे सुझाव दिया कि ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में जाए, वहां गार्ड रूम होगा। वहां जाकर गार्ड से पूछे, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। उस व्यक्ति की बात मानते हुए हासुमी लास्ट बोगी में गार्ड के पास गई, मगर वहां गार्ड के रूप में सिर्फ पर्दा लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो उस रूम में कोई है ही नहीं। उसने विंडो पर नॉक किया, मगर वहां शायद कोई नहीं था। करीब 1 घंटा बीत चुका था, पर ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हासुमी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे घुप अंधेरे में जंगल सा रास्ता और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ घर भी दिखाई दे रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें कोई नहीं रहता। थोड़ा और देखने पर दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी, मगर वो भी ऐसी लग रही थी कि जैसे दूर होती जा रही हो। हासुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी मदद ले, कहां जाए। वो एक ऐसी ट्रेन में है जो पिछले 1 घंटे से रुकी नहीं है, जो उसे किसी अनजान सी जगह पर ले जा रही है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। उस पूरी ट्रेन में उसका बस एक ही सहारा था, उसका फोन। उसने अपने फोन में इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब नहीं रही।
उसने अपने फोन का जीपीएस ऑन करके देखा, मगर जीपीएस से भी कोई मदद नहीं मिला। जीपीएस ने मानो जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। थोड़ा समय और बीता और एक मैसेज फिर से पोस्ट हुआ। ट्रेन अब एक टनल से निकली थी और अब थोड़ी सी स्लो हो रही थी। हो सकता था कि ट्रेन रुकने वाली हो, पर सीम हमामात्सु के रूट पर कोई टनल नहीं थी। कुछ देर बाद ट्रेन रुकी। स्टेशन एकदम वीरान था। यहाँ पर कोई नहीं था और सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था किसारागी स्टेशन। जो लोग हासुमी के साथ थे वो अभी भी सो रहे थे। परेशान हासुमी ने मैसेज में लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए उसे अब। क्या वो स्टेशन पर उतर जाए या किसी से मदद मांगे। कुछ लोग ने उसे उतर जाने की सलाह दी, कुछ ने उसे ऐसा ना करने की। उत्सुकता के चलते हासुमी उस स्टेशन पर ही उतर गई और उसने पाया कि वो स्टेशन पूरी तरह से खाली पड़ा था। ना वहां कोई दूसरा पैसेंजर था और ना ही कोई स्टेशन मास्टर। किसारागी स्टेशन के बारे में जब लोगों ने नेट पर सर्च किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना इस नाम से कोई स्टेशन पूरे जापान में था। हासुमी ने उस अनजान स्टेशन पर इधर उधर देखा और टैक्सी की खोज में स्टेशन से बाहर जाकर भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। जब वो प्लेटफॉर्म पर वापस आई तो उसने देखा कि वहां से वो ट्रेन भी जा चुकी थी। हासुमी की परेशानी अब और भी बढ़ गई थी। वो रात के समय ऐसी जगह पर थी जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। यहां तक कि वो जगह पूरे जापान में किसी मैप में या इंटरनेट पर कहीं भी नहीं थी। तभी उस पोस्ट पर एक और मैसेज आया और हासुमी की हालत उस मैसेज को पढ़कर और भी ज्यादा खराब हो गई। उस मैसेज में लिखा था, मैंने किसारागी स्टेशन के बारे में थोड़ा और सर्च किया और पाया कि किसारागी का असली मतलब है ओनी। ओनी जापानीज पौराणिक कथाओं का एक डीमनिक क्रिएचर है। बेचैनी की हालत में हासुमी ने अपने घर पर कॉल किया और उसे वहां से ले जाने को कहा, पर उसके पेरेंट्स को भी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए बोला कि हम मैप की मदद से तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हासुमी की बेचैनी और चिंता अब उसका डर का रूप ले चुकी थी। डर के मारे उसने पुलिस को भी फोन किया। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि कोई प्रैंक कॉल है। वहीं दूसरी ओर पोस्ट में हासुमी की मदद करने के लिए लोग लगातार मैसेज में मैसेज किए जा रहे थे। किसी ने उसे आसपास किसी होटल के खोजने, तो किसी ने फोन पर तलाश करने, तो किसी ने सुबह तक वहीं रुकने की सलाह दी। किसी एक यूजर ने उसे ट्रेन की ट्रैक पर वापस टनल की ओर जाने को कहा, जिससे वो जिस स्टेशन से आई है वहीं वापस जा सकती है, और वहीं दूसरे लोगों ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी। रात के अंधेरे में अकेले जंगल के रास्ते में ट्रेन की ट्रैक पर जाना, वो भी एक असामान्य रास्ते पर जिसका किसी को कुछ पता नहीं है, ये काफी खौफनाक था। हासुमी को शायद उस वक्त यही सही लगा। उसने उस यूजर की बात मानी और ट्रेन के ट्रैक्स के रास्ते टनल की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद कहीं दूर से उसे ड्रम और घंटियों के बजने की आवाज आने लगी। जबकि वहां दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ और नहीं था, ना कोई घर, ना ही कोई मंदिर। उसने उन सभी आवाजों को नजरअंदाज किया और टनल की ओर बढ़ती रही। कुछ दूर और चलने के बाद उसे टनल की एंट्रेंस दिखाई दी। वो टनल की ओर बढ़ी जा रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हे कौन है? उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी एक टांग नहीं थी। वो उससे करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। हासुमी ने घबराए हुए शब्दों में उससे उस जगह के बारे में पूछा, मगर उस बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि उस ट्रेन की ट्रैक पर से हट जाए और टनल में ना जाने की सलाह दी। इतना कहकर वो आदमी जंगल के घुप अंधेरे में न जाने कहां गायब हो गया। दहशत से भरी हासुमी उस बुढ़े की बात ना मानते हुए टनल की ओर आगे बढ़ रही थी। अब उस ड्रम की आवाज जो कहीं दूर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो पास से ही कहीं आ रही हो। उसके मन में ख्याल आया कि उसे इन ड्रम्स की आवाज का पीछा करना चाहिए, शायद कोई मदद के लिए मिल जाए। लेकिन एक अनजान जगह में होने की वजह से ऐसा ना करके उसने टनल की तरफ जाने का फैसला किया। हिम्मत करके हासुमी आगे बढ़ी
और किसी तरह उस टनल के एंट्रेंस तक पहुंची। घंटियों की आवाज अब और तेज हो चुकी थी, मानो वो उसी टनल में से आ रही हो। टनल के आसपास देखने पर उसे एक बोर्ड दिखा जिस पर ईसानुकी लिखा हुआ था। सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हासुमी ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वो टनल के अंदर अंधेरे में अकेले ही निकल पड़ी। अब जो ड्रम की आवाजें भी बहुत जोर जोर से आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। घबराई हुई हासुमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि वो यहाँ से कुछ भी करके सुरक्षित निकल जाए और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। जैसे तैसे हिम्मत करके हासुमी उस टनल के दूसरे छोर पर पहुंची तो देखा वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था। रात के वक्त अंधेरे में उस आदमी को खड़ा देखकर हासुमी डर गई। डर से सहमी हुई हासुमी ने मदद के भाव से उससे बात करने की कोशिश की। बातचीत से पता चला कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था और उसे पास के ही हीना स्टेशन पर छोड़ सकता था। हासुमी उस जगह से कैसे भी निकलना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी से मदद ली और उसके टैक्सी में जाकर बैठ गई। वो अनजान आदमी उसे पहाड़ों की तरफ ले जा रहा था। टैक्सी में बैठने के बाद हासुमी ने पोस्ट किया कि वो टैक्सी ड्राइवर एक भला इंसान जान पड़ता है और अब हम पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही हासुमी का एक और पोस्ट आया जिसमें हासुमी ने कहा, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये ड्राइवर कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और मन ही मन में कुछ बड़बड़ाया जा रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं। मौका मिलते ही मैं इसकी कार से निकल जाऊंगी। यही हासुमी की तरफ से आया हुआ लास्ट पोस्ट था। इस पोस्ट के बाद हासुमी का कोई अता पता नहीं लगा। हासुमी कहां लापता हो गई, क्या वो उस कार से निकल पाई या उसके साथ कोई खौफनाक अनहोनी हो गई थी। वो उस समय किस लोकेशन पर थी, ये आज तक भी एक अबूझी पहेली है। आखिर हासुमी के साथ उस रात क्या हुआ था? आखिर कैसे जिस ट्रेन से वो रोज सफर करती थी वो ट्रेन उसे ऐसे सफर पर ले गई जो बहुत ही मिस्टीरियस और अकल्पनीय था। सीम हमामात्सु से निशिकाजिमा स्टेशन के बीच कोई भी टनल नहीं आती थी, तो आखिर उस रात को रास्ते में वो कौन सी टनल थी? ट्रेन क्या किसी अज्ञात रास्ते पर निकल गई थी? और वो 5 लोग जो उस ट्रेन में थे वो कौन थे जो उस रात हासुमी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे? घंटियों और ड्रम्स की आवाजें कहां से आ रही थी और वो बूढ़ा आदमी और टनल के बाद रहस्यमय आदमी कौन था? क्या वो ट्रेन किसी पैरेलल वर्ल्ड की यात्रा पर निकल चुकी थी? ऐसा अंदेशा हम नहीं लगा सकते क्योंकि वास्तविक दुनिया में ना तो सीम हमामात्सु से निशिकाजिमा के बीच टनल है और ना ही कोई किसारागी नाम का रेलवे स्टेशन है। कुल मिलाकर ये घटना इतनी पेचीदा और मिस्टीरियस है कि इस घटना को परत दर परत जितना खोलने की कोशिश की जाए उतना ही उलझती जाती है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आखिर क्या हुआ हासुमी के साथ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट, आप सुन रहे थे मौत के बाद।